बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बना रही हूँ बकरा ईद स्पेशल में मज़ेदार से दमदार यमी इंस्टेंट बन जाने वाले देगी कोफ्ते। तो चलें देगी कोफ्ते बनाने की रेसिपी हम क्या फॉलो करते हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है देग नुमा देगची। अब देगची में हम डाल देंगे ऑयल। 1 कप ऑयल डाल देते हैं। 800 ग्राम कीमा यूज़ कर रही हूँ मैं, तो हम डालेंगे यहाँ पर 1 कप ऑयल। इसमें करते हैं क्विकली, जल्दी से। ऑयल गर्म होने के बाद 2 मैंने ली हैं दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, ये डालेंगे। इन्हें अब हम करते हैं सुनहरा होने तक फ्राई। प्याज का कलर ख़राब नहीं करना, बिल्कुल प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चलें जल्दी से करते हैं हम प्याज को फ्राई। ये देखें जी व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त कलर की प्याज फ्राई हो गई है। इसे अब हम फ्लेम कर दिया है हमने बिल्कुल लो। इसे हम यहाँ पर निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है प्याज का। फ्राई हो गई है। यहाँ मैंने लिया है बीफ का कीमा। ये मेरे पास है 800 ग्राम कीमा है बीफ का। अब इसे हम डालते हैं चॉपर। ये आ गया कीमा, यहाँ पर चॉपर में हमने डाल दिया है। देखें कीमे को हमने इस तरह से एक चॉपर में चॉपराइज किया है। अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर चॉप की हुई प्याज है मेरे पास। मैं आपको दिखाती हूँ क्या मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, अब इसमें मैं डालूँगी 1 बड़े साइज़ की मैंने कद्दूकस करके रख ली है प्याज, और सारा पानी इसका मैंने निचोड़ दिया है अच्छी तरीके से, ताकि अगर इसमें मॉइस्चर होगा, पानी होगा, तो वो कोफ्तों को करेगा ख़राब। और अब इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास 4 टेबलस्पून भुना हुआ चने का पाउडर, और यहाँ पर है 3 टेबलस्पून खसखस पाउडर। ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ये मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया है ये गरम मसाला, 1 टीस्पून मेरे पास है धनिया पाउडर, और 1 ही टीस्पून है ज़ीरा पाउडर। ये भी शामिल कर देंगे इसमें जी। सारे मसाले इसमें हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब धनिया, और ये चंद मेरे पास हैं हरी मिर्चें, तकरीबन 4-5 मैंने ली हैं छोटी वाली हरी मिर्चें, क्योंकि हम रेगुलर मिर्चें भी डाल रहे हैं इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 ही टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। ये डाल दिया। अब बारी आती है किंग ऑफ दी मसाला नमक की। नमक के बगैर तो आपको पता है टेस्ट ही नहीं आएगा। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक भरकर, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं दोबारा से इसकी लिड, और इसको कर देते हैं यहाँ पर बंद, और इसको चलाते हैं अच्छी तरह से चॉपर में। ज़बरदस्त तरीके से इसको करते हैं मिक्स। ये देखें जी, इसको हमने कर लिया है इसके साथ चॉपराइज। अब हम इसमें डालेंगे जो फ्राई की हुई प्याज रखी थी हमने, वो हम डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून के करीब भरकर, ठीक है। बाकी की हम अगले स्टेप पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने डाल दी है 2 टेबलस्पून। फिर से लगाएंगे इसकी लिड और इसको अच्छी तरह से चॉपराइज करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, ये कीमा बिल्कुल पिसकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम यहाँ पर निकालते हैं प्याले में, मशीन से करते हैं इसको अलग। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कीमा तैयार हो गया है कोफ्तों का माशाल्लाह से। इसको अच्छी तरह से हाथ से हम एक हाथ लगाकर इस तरह से कर लेंगे मिक्स। ये देखें कीमा मिक्स हो गया है। अब इस पे हम लगाएंगे पानी का हाथ, और इसके बनाएंगे हम अच्छे से दरमियाने साइज़ के बोल। आप पानी लगा लें या आप इस पे ऑयल का हाथ लगा लें, जैसे आपको मुनासिब हो आप वो कर लीजिए। मैं पानी लगाकर इसके बॉल्स बनाऊंगी, मीट बॉल्स कोफ्ते के ज़बरदस्त से। अपने हिसाब से आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। बॉल्स बनाकर यहाँ पर हम रखते जाएंगे। कोफ्तों के बॉल्स बना के हमने रख लिए हैं। अब हम आते हैं मसाले की प्रिपरेशन पर। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल में, जो लेफ़्ट ओवर ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, इसमें डाल दिए हैं 2 तेज़पत्ते। और देगी हम बना रहे हैं आलू गोश्त, तो इसमें अब हम डालेंगे
हवन दस्ते में मैंने एक हाथ लगा लिया था। 4 मैंने ली हैं हरी इलायचियाँ और मैंने इसमें डाल दिया है 4 लौंगे, वो भी एक हाथ हवन दस्ते में मैंने इस तरह से दरदरा सा इसमें कूट दिया ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। और इसी के साथ इसमें अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। ये आ गया है अदरक का पेस्ट। और क्विक रेसिपी बनाएंगे ज़बरदस्त तरीके से, मज़ेदार सी। तो इसी में हम डाल देंगे, ये आ गया 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम करते हैं इसके साथ मिक्स ऑयल में। और इसी के साथ इसमें अब हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने ली है 1 टीस्पून भर के रेगुलर लाल मिर्चें, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 ही टीस्पून मैंने ली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें देगी कलर के लिए और 1 टीस्पून लिया है नमक। चलिए शामिल करते हैं इसमें। लहसुन अदरक अच्छी तरह से भुन गया, इसमें डाल दिए हमने ये सारे मसाले। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप के करीब पानी ताकि मसाला जले नहीं, इसका कलर ख़राब ना हो। और इसे हम अच्छी तरह से करेंगे यहाँ पर फ्राई। ये देखें माशाल्लाह मसाले का कलर कितना अच्छा है। इसको हमने ख़राब नहीं करना, मसाले को यहाँ पर हम अच्छी तरह से भूनते हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है माशाल्लाह से। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही है और ये मसाले के भुनने की निशानी है। ऑयल ऊपर आ चुका है और जो 1/4 कप पानी हमने डाला था वो ड्राई हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं एक एक करके यहाँ पर ये कोफ्ते जो हमने बनाए हैं। फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो। कोफ्ते हमने डाल दिए हैं, चम्मच हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे इसमें। और इसको हम इसी तरह से थोड़ा सा खोलकर पकाते हैं, कवर नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ताकि कोफ्ते थोड़े से जो हैं वो इसमें सख्त हो जाएं और फिर हम इसे चेक करें। जितनी देर में कोफ्ते थोड़े से सख्त होते हैं हम बना लेते हैं प्याज और दही का पेस्ट। सबसे पहले हम जार में डाल देते हैं यहाँ पर ये प्याज फ्राई की हुई और इसमें ये मैं डाल दूँगी ½ कप मेरे पास है दही। खट्टा दही है, मुझे यही चाहिए है सालन में डालने के लिए। और इसे अब मैं कर देती हूँ लिड लगाकर बंद। पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, इसे हम खोलते हैं। ये देखें, चलें अब कोफ्तों को चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं कोफ्ते। अब इसको हम पकड़ के देगची को इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे, चम्मच नहीं चलाना है हमें। चलें अब इनको हम फिर से इसी तरह से पकने देते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, कोफ्तों का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर ये मेरे पास जो तैयार किया हुआ है मिक्सचर है दही और प्याज का, ये डालूंगी मैं अच्छी तरह से। इसको हम जार को कर देते हैं यहाँ पर साफ़ बिल्कुल अच्छी तरह। कोशिश किया करें कि वेस्ट कोई चीज़ ना हो। अभी भी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, इसको हम इसी तरह से कपड़े से पकड़कर ही देगची को इस तरह से हिलाएंगे ताकि सारा मसाला जो दही के साथ है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें। और अब इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ेंगे थोड़ा सा कवर कर पकने के लिए। अब कवर करने की बारी आ चुकी है। चलें व्यूअर्स चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे चेक करते हैं मसाले को कि मसाला किस तरह का भुन चुका है। ये देखें दही और प्याज अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आलू जो कि मैंने वॉश करके क्यूब्स में काट के रख लिए थे। ये हम साइडों पे डालेंगे। और आप इसमें शोरबा जो डालेंगे वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, लेकिन देगी आलू गोश्त में ज़्यादा शोरबा नहीं चलेगा।
तो अब हम इसे फिर से यहाँ पर हिलाते हैं अच्छी तरह से। वैसे अब आप चम्मच चला सकते हैं, आपके कोफ्ते जो हैं वो बहुत हार्ड हो चुके हैं माशाल्लाह से, अब टूटने का खदशा ख़त्म हो चुका है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से, जितना शोरबा हमें चाहिए है। ये डाल दिया है 1 कप पानी, और इसमें मैं डालूँगी क्योंकि आलू भी गलेंगे, तो ये आ गया है 2 कप पानी। बस इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि 1 कप पानी हम कर लेंगे इसमें से ड्राई, ताकि अच्छी तरह से आलू गल जाएं और कोफ्ते तैयार हमें अच्छी तरह से मिल। वेलकम बैक। चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया है। आलू भी माशाल्लाह ये देखें गल चुके हैं। अब यहाँ पर हम बारी आती है फ्लेम ऑफ करने की। फ्लेम कर देते हैं ऑफ। ये देखें जी व्यूअर्स, ये है हमारी छोटी सी देग और हमने बनाया है देगी आलू कोफ्ते। कितना मज़ेदार माशाल्लाह से सालन है। अब इस पर हम डालेंगे हरा धनिया। ये देखें बारीक बारीक मैंने कतर लिया है। हरा धनिया डालने से कितना मज़े का लुक आ रहा है माशाल्लाह से। कितनी इसकी अच्छी खुशनुमा रंगत और इसकी शक्ल नज़र आ गई है। देखिए जी माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी व्यूअर्स, कितना मज़ेदार सा सालन तैयार हुआ है स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में रखिएगा याद, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इतने मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, आप यकीन करें मेरा तो दिल चाह रहा है मैं फ़ौरन से ट्राई करूं, और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर करूंगी। आप भी कीजिए, बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशंस। चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की शानदार और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।